आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग कई विषय पे बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्रस्ट्रेशन। तो सोचने की बात है कि फ्रस्ट्रेशन कब आता है, फ्रस्ट्रेशन क्यों पैदा होता है और फ्रस्ट्रेशन से क्या नुकसान है। जब हम कोई काम करते हैं, हमारे मन मुताबिक काम नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, या काम की गति हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती। जितनी अपेक्षा करते हैं कि जिस गति से कोई काम हो, वो पढ़ाई ही क्यों ना हो या कोई अन्य काम हो, तो उस गति से नहीं होती तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। या फिर कोई काम अधूरा रह जाता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है। या फिर हम किसी काम को करने में पूर्णतः असफल हो जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है। यानी फ्रस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से असफल होने पे ही आता है, कम सफल होने पे भी आता है। आपने जितनी अपेक्षा लगा ली है अपने आप से, उस पे खरे नहीं उतरते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होता है। या फिर कहें कि जितना आपने सोच लिया है उतना नहीं कर पाते हैं, उसके कई कारण हो सकता है, कई वजहें हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये तो क्लियर है कि फ्रस्ट्रेशन के कारण क्या है, बचने के उपाय या फ्रस्ट्रेशन को कम करने के उपाय। पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन तो कम नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाए तो फिर जो है ना, आप योगी हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, या फिर बहुत आला दर्जे किस्म के आदमी हो जाएंगे, तब मानव से थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते हैं। तो जब भी फ्रस्ट्रेशन आए, चाहे कम सफलता के कारण आए या काम की गति धीमी हो जाए उसके कारण फ्रस्ट्रेशन आए, जो आपने लक्ष्य रखा वो पूरा नहीं कर पाए हैं उसके कारण आए, या अपने आप पे भी कई बार गुस्सा आता है कि हमने लापरवाही बरती तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन आए, तो फिर उस टॉपिक से थोड़ा सा अलग हट जाइए, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचिए। बहुत लंबे समय तक आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ देर तक, कुछ क्षण तक आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचिए। आप पूरे विश्व के बारे में सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी महत्ता क्या है। इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जब हम सोचने लगते हैं तो हम बहुत क्षुद्र दिखाई देते हैं, बहुत छोटा दिखाई देते हैं, तो हमारा काम भी बहुत छोटा दिखाई देता है, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो जाता है। और पुनः अपने आप पे विश्वास रखिए कि आगे और करेंगे। कहने का मतलब एफर्ट आपको जो है ना अधिक लगाना है, प्रयास करना है और एक्सपेक्टेशन को कम करना होगा, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होगा। तो थोड़ा सा अलग हटिए उस सोच से। थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि आप एक होता है ना कि बड़े स्तर पे सोचिए। कहा जाता है ना कुछ चीज़ें लार्जर देन लाइफ होती है। हालांकि लार्जर देन लाइफ जो शब्द हैं वो मूवी वगैरह में मैंने सुना है और पढ़ा भी है। मूवी वगैरह के लिए है कि हॉलीवुड का जो आप मूवी देखते हैं उसमें जो विलन होते हैं वो लार्जर देन लाइफ वाले होते हैं, यानी बहुत बड़े होते हैं। उनका जो एक्टिंग होता है, उनका जो कैरेक्टर होता है, वो लोगों के मन में रच बस जाता है, लोगों के मन में रच बस जाता है। जैसे मुझे याद है कि 2010 में एक मूवी आई थी अग्निपथ, वो अमिताभ बच्चन वाली नहीं, जिसमें 2010 में ऋतिक रोशन थे और आपके संजय दत्त थे, इसके अलावा आपके ऋषि कपूर थे। तो अच्छी मूवी, हमने उस मूवी मैंने देखा भी। तो उसमें देखा गया कि जो विलेन है कांचा चीना, उसका जो किरदार है वो लार्जर देन लाइफ की तरह था,
कि वो हावी रहा पूरे जो है ना फिल्म में हीरो पे। तो यहाँ पे लार्जर देन लाइफ का मतलब ये है कि आप पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचें, लाइफ से थोड़ा सा अलग हट के सोचें, तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। एक और बात, बच्चे एलियन को जो है देख करके फिल्मों में, टीवी में बड़े खुश होते हैं कि एलियन यानी दूसरे ग्रह के प्राणी अगर है तो उनको एलियन कहा जाता है। कई लोग ढूंढते रहते हैं कि एलियन के कुछ सबूत मिल जाए, और कई जगह ऐसे संकेत भी मिले हैं, लेकिन पुख्ता तौर पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एलियन है या नहीं है। अभी वो यूनिवर्स में इतने सारे रहस्य हैं जिसको पता लगाना मानव के बस की बात नहीं है। लेकिन एलियन उसको कहते हैं, केवल वो दूसरे ग्रह के प्राणी ही नहीं, कोई भी, चाहे पौधा हो, चाहे जीव हो, चाहे कोई सूक्ष्म जीव हो, कोई भी अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है तो दूसरों के लिए काल हो जाता है, तो उसको एलियन कहते हैं। जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से कुछ गेहूं के बीज मंगाए गए थे, उसके साथ साथ जो है ना खरपतवार के भी बीज आ गए, तो वो तो विदेशी खरपतवार थे, आकर के यहाँ के जो है ना फसलों पे उन्होंने अटैक कर दिया। तो जो भी एलियन होते हैं वो अटैक करने में माहिर होते हैं। इसी तरह से देखें, आपने लेक विक्टोरिया का नाम तो सुना होगा। लेक विक्टोरिया युगांडा, आपका कीनिया बीच में एक लेक है, और वहीं से नील नदी की उत्पत्ति होती है। तो लेक विक्टोरिया में इधर जलकुंभियों का आतंक बढ़ गया है। जलकुंभी जो तालाब में होते हैं, और उसने तिलापिया नामक जो वहाँ पे मछली होती है उस पर जो है ना गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है। कहने का मतलब है कि कोई भी बाहर का कोई व्यक्ति आकर के कहीं दूसरे जगह रच बस जाता है तो वहाँ के जो देशज निवासी है या वहाँ के रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, मानव है, उनके लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। उन सबको एलियन कहा जाता है। देखिए, अभी एक मैं अभी फील्ड में निकला था आज, तो एक पहाड़पुर गांव में गया। पहाड़पुर गांव में गया, वो जमुई में ही एक गांव है। पहाड़पुर इसलिए उसका नाम पड़ा है कि पहाड़ के किनारे। तो जाहिर सी बात है कि छोटा नागपुर जो पठार है और उसी के अपभ्रंश यहाँ पाए जाते हैं, फुट हिल्स पाए जाते हैं, और जमुई में या फिर मुंगेर में ये खड़गपुर पहाड़ी की श्रृंखलाएँ हैं, उसी में से एक होगा। तो नीचे जो है ना बहुत सारी झोपड़ियाँ थी और बच्चे खेल रहे थे। मैं वहाँ विजिट करने गया तो देखा कि पहाड़ ठीक है और बहुत स्टीप भी नहीं, मतलब उसका जो चढ़ाव है ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है। तो मेरा मन किया कि चलो चढ़ जाते हैं, तो फिर पहाड़ पे मैं चढ़ गया। धीरे 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 पहाड़ पे चढ़ा और देखा कि वहाँ चूँकि बहुत पुराना पहाड़ है तो वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें दिखी, और पहाड़ों के बीच जाना, जंगलों के बीच जाना मुझे शुरू से भाता रहा है। तो बहुत ऊपर से देखने पे वो तो एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया। नीचे छोटे छोटे झोपड़े थे, बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं कुछ टोकरी बीन रही थी, कुछ काम कर रहे थे लोग, और एक बगल में आप ईंट भट्टा भी था। कहने का मतलब है कि ऐसी लाइफ, और ज़्यादातर लोग जो है ना वहाँ पे जो बसे हुए थे वो आदिवासी थे। आदिवासी लोगों के घरों को जब आप देखिएगा तो 90 का दशक याद आएगा। मैं 90 के दशक में, मतलब वो उस वक्त मैं बचपन मेरा था, तो 90 के दशक में ज़्यादातर घर जो होते थे वो मिट्टी के घर होते थे हमारे यहाँ, और दीपावली जब आती थी तो वो मिट्टी के घरों को अच्छे से
पीली मिट्टी से लीप पोत करके इतना जो है ना सुंदर जो है ना बना दिया जाता था, और उस पर डिजाइन वगैरह बना दिया जाता था, दिए का चित्र बना दिया जाता था, या चूना से कोई कलर कर दिया जाता था। जो भी कोई खिड़की वगैरह होती थी उसको सजा दिया जाता था। तो जब आज भी आप जाइएगा आदिवासी क्षेत्रों में, तो वही लाइफ देखने को मिल जाएगा कि उनके मिट्टी के घर होंगे या झोपड़ी होंगे, तो झोपड़ी के जो है ना को अच्छे से मिट्टी से लीप पोत करके वो बनाते हैं। और ख़ासकर जब दीपावली या अन्य त्यौहार में तो अ, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, ये यही जीवन है। और आजकल तो कृत्रिम तरीके से वो एक लाइट आगे में भुक 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 करता है, उसमें वो मज़ा नहीं आता। एक एक सप्ताह तक लोग लाइट जलाते रहते हैं, लेकिन वो दिया में और जो मिट्टी के दिया में जो बात है, वो ये आर्टिफिशियल लाइट जो होता है ना, बुक बुक चलता रहता है अलग अलग जो है ना, कभी इधर से चलेगा कभी उधर से चलेगा, वो मज़ा नहीं आता। खैर, तो ये तो एक था कि कभी आपको जाना पड़े, कभी आप जाएं तो देखें कि उनकी लाइफ कैसी है, उनसे बातचीत करें, उनके रहन सहन को समझें, और उनके सादापन को भी देखें आप। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। केवल किताबी ज्ञान हासिल करने से ही नहीं होता, आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और अलग अलग कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। अभी इधर जो है ना एक किसी ने मुझसे बात किया कि सर एक बताया जाए कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं, तो या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो क्या करें कि जो है ना हम व्यस्त रहें और मन भी लगा रहे और बहुत ज़्यादा परेशानी भी ना हो। तो देखिए, मैं बहुत सामान्य आदमी हूँ, मैं ऐसा कोई गूढ़ मंत्र तो नहीं जानता, लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं जो फॉर्मूला, मैं जो सूत्र या मैं जो मंत्र या गुर अपनाता हूँ अपने इस साधारण सी लाइफ को बेहतर बनाने में, वो है चैरवती चैरवती। ठीक है, तो चलते रहो चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो। मतलब बहुत ज़्यादा कई बार बिना सोचे समझे भी आपको चलते रहना है। कई बार लाइफ में बिना सोचे समझे आपने जो पाथ, आपने जो रास्ता, आपने जो मार्ग का चयन किया है, उस पर चलते रहना है। हाँ, सही मार्ग होना चाहिए, लेकिन धीरे 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 चलते रहिए, मंजिल मिलती जाएगी। और मेरा ये मानना है कि जीवन में एक ही मंजिल नहीं है, कोई छोटी मंजिल है, कोई उससे छोटी मंजिल है, कोई तात्कालिक मंजिल है, तो कोई थोड़ी अस्थाई मंजिल है, तो कोई दीर्घकालिक मंजिल है, तो कोई जो है ना आपका जो है ना बहुत छोटा मंजिल है। तो चैरवती चैरवती मंत्र है, उसको जो है आत्मसात कर लेना चाहिए हर इंसान को, चाहे अब लाइफ की किसी भी स्टेज में हो, चाहे 80 साल के हो, 70 साल के हो, 50-60 साल के हो, 10 साल के हो, 20 साल के हो, मतलब ये काम करता ही करता है। ठीक है, एक और मैं बात करूँगा आपसे। कई बार जो है ना पानी पीने की समस्या हो जाती है। ठीक है, आप भी इसको महसूस करते होंगे कि कई बार हम अवॉइड करते हैं कि प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पीते हैं, या यह जहमत नहीं उठाते कि चलो यार प्यास लगी है तो कुछ दूर जाके पानी पी लें, अगर हमारे पास बोतल में पानी नहीं है तो। मतलब ये बाइट यार रेगुलर पानी नहीं पीते हैं। तो एक सलाह जो है मुझे किसी ने दिया कि आप बोतल में पानी रखा करें अपने पास, और सामने रहेगा, और एक ही बार में पानी मत पिया कीजिए, एक दो दो घूंट करके पानी पिया कीजिए।
इससे क्या होगा कि बॉडी में लगातार लगातार पानी जाता रहेगा और उसका फ़ायदा होगा, और बॉडी में पानी की जो डिमांड है वो फुलफ़िल होती रहेगी। तो मैंने प्रयत्न किया है, बोतल में अब मैं पानी रखता हूँ, और पहले भी रखता था, लेकिन कई बार होता 2 घंटे तक पानी नहीं पिए, होता था ना 2 ढाई घंटे तक बिना पानी पिए। तो उनका कहना था कि नहीं, हर 10-15 मिनट आधे घंटे पे जब भी है तो 2-3 जो है ना आप घूँट ही पिए, लेकिन पीते रहे। तो मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन उनकी सलाह को मैंने फॉलो किया है, और मुझे लगता है कि ये बेहतर रहेगा और आप भी इसको कर सकते हैं। एक छात्र से, ये छात्र और परीक्षार्थी कह सकते हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो एक सबसे बड़ा जटिल प्रश्न हम लोगों के सामने आता है, या मेरे भी सामने आया, या मेरे भी पहले जो तैयारी कर चुके उनके सामने आया, आपके सामने आ रहा है, या आपके आने वाले जो परीक्षार्थी उनके सामने आएगा कि सर विकल्प तैयार रखें कि नहीं रखें। तो देखिए, मैंने अपनी तैयारी के दौरान विकल्प तैयार नहीं रखा था, लेकिन मुझे आज लगता है कि विकल्प, कोई ना कोई विकल्प रहना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप किस परिवेश से आते हैं, आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी घर का माहौल कैसा है, या फिर कह सकते हैं कि अगर आप तैयारी करते हैं और कम सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, तो उसके बाद के जीवन पे क्या असर पड़ता है। तो उस हिसाब से देख करके आपको विकल्प तैयार रखना चाहिए। सपोज़ दैट कि अगर यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो दूसरे विकल्प भी रख सकते हैं, जिसमें लेक्चरशिप का हो सकता है, या टीचर का हो सकता है, या कोई अन्य रख सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं होंगे। हालांकि प्रताड़ना शब्द थोड़ा कठोर है, लेकिन मैं कहूँगा कि विकल्प न रहने पे खासकर जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि ज़्यादा सोचते रहते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, और ये मेरे साथ ये हुआ। लेकिन मैं विकल्प नहीं रखा, लेकिन मुझे रखना चाहिए था। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी है, और आप कितने तत्पर हैं। ये भी हो सकता है कि विकल्प आपके पास हो, तो जो आपका मेन टारगेट है उसमें आप लापरवाही बरत सकते हैं कि चलो छोटे मोटे तो अचीवमेंट हम ले ही सकते हैं। अगर विकल्प ना होने पे एक होता है कि आप पूरी तरह से निर्भर हैं, तो कुछ ज़्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा ज़्यादा सीरियस रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति। तो दोनों पक्ष है, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास के हैं, आप गरीब परिवार से आते हैं, जहाँ पे घर परिवार का दबाव रहता है, तो एक छोटे मोटे विकल्प लेके चलना चाहिए। आप जो है यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो साथ साथ में बीएड कर लें, कुछ टीचिंग कोर्स कर लें, फिर ये नेट जेआरएफ वगैरह भी लोग करते हैं, कर लें। मतलब कुछ ऐसा विकल्प, या कोई कह सकते हैं कि टेक्निकल कोर्स कर लें, जिससे कि अगर आपका चयन नहीं होता है, ये ऐसा दुर्भाग्य अगर आपके जीवन में आता है, तो वो आपको उस वक्त हेल्प करेगा। तो विकल्प का चयन करना या ना करना, ये व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक परिवेश की बात करें, और लोअर मिडिल क्लास के अगर आप हैं, या गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको विकल्प का चयन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।